परिवार पहले से ही आध्यात्मिक रहा है। मानव धर्म संस्थान श्री सतपाल जी महाराज से मेरे पिताजी चाचा लोग अभी 2 जिंदा हैं, वो भी जुड़े हुए थे। बहुत बढ़िया है, कहीं न कहीं से जुड़ा रहता है ये आदमी। हर जगह हर व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा रहता इसके है। बाद भी कष्टों से निपटारा नहीं मिला तो आपके श्री चरणों में हाजिर हैं, दरबार लगे हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश हो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुदेव रहिए। परिवार एक है, लेकिन 3 जगह से आए हैं। बेसिकली गुजरात से आए हैं, रहने वाले यूपी देवरिया के हैं। डीएनए में 20 लोग हैं। परिवार पहले से ही आध्यात्मिक रहा है। मानव धर्म संस्थान श्री सतपाल जी महाराज से मेरे पिताजी चाचा लोग अभी 2 जिंदा हैं, वो भी जुड़े हुए थे। बहुत बढ़िया है, कहीं न कहीं से जुड़ा रहता है ये आदमी। हर जगह हर व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा रहता है। इसके बाद भी कष्टों से निपटारा नहीं मिला तो आपके श्री चरणों में हाजिर हैं, दरबार लगे हैं। अब आप देखिए जो कुछ है। नहीं, आप पुरुष सदस्यों में तमाम इस प्रकार के कष्ट आते थे, जो ये नष्ट हुए तमाम, जो साध्य हैं। सभी पुरुषों में इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार से कष्ट आते थे, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ये सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई, आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, सीने में दर्द रहता था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन आ रही थी, अपच की स्मृतियाँ थी, सोते समय श्वास फूलती थी, स्वप्न की स्मृतियाँ थी, कब्ज की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में घाव की स्मृतियाँ थी, पेट में ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, धन हानि कराने वाली स्मृतियाँ थी, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, दवाओं का दुष्प्रभाव हो रहा था, मुंह में छालों की स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, पौरुष ग्रंथि में और लिम्फेटिक में। ऐसे आँखों में प्रभाव आ रहे थे। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, आंखों की नर्व्स डैमेज हो रही थी, रेटिना में कैंसर की स्मृतियाँ थी, देखकर दूरी समझ नहीं पाते थे और अंधेपन की स्मृतियाँ थी। इस प्रकार की सभी समस्याएं गुरुदेव थी। आपके बहुत पितृ, जो काफ़ी पितृ ऐसे थे, जो बहुत अच्छे पितृ, बहुत अच्छे-अच्छे पितृ। पितृ मुक्ति के लिए गुरुदेव आपके दरबार में आए थे हम। वही लोग लेके आया है आपको। और इन पितरों में गुरुदेव कौन ऐसा है जो मैं नहीं जानता, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत समस्या भी पैदा करते हैं उसमें। वो सभी कोई रहते हैं, लेकिन आपको लेके आने वाले आपके जो अच्छे-अच्छे पितृ थे, और वही प्रभु लेके आए। आपसे एक विनती है कि मेरे साथ कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपने आप को महाकाली बोलती हैं, अवायद करने पर आती हैं, लेकिन अब क्या सत्य है मुझे पता नहीं है प्रभु। जो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, एक में आ सकता है? संभव नहीं प्रभु, तो कैसे संभव है? संभव नहीं है। ऐसे हाथ ढीला करके घुमा के तमाचा कनपटी में दीजिए, महाकाली गायब। असली वाला तुरंत बाहर आ जाएगा। माँ महाकाली पूरी सृष्टि में फैली हुई है, कण-कण में फैली है। एक जगह सिमट के कैसे आ जाएगी? जो संभव ही फैली नहीं है। हुई, तो एक को कहाँ आ जाएगी? समस्या वहाँ नहीं है, समस्या पागलपन की है। जैसे अभी माता जी खड़ी थी यहाँ, उनको लगता था कि देवी हैं, उनके अंदर देवी आती है। वो खड़ी थी, अब बोलते नहीं हम, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आपसे पहले गई जो, एक माता जी। गुरुदेव पिताजी माता नहीं रहे, पिताजी जिन जिन्नाथ की पूजा करते थे वो ब्रेन ट्यूमर के बाद वो गुजर गए संसार से। ये परिवार ऐसे ही तब से चल रहा था। आपके यहाँ जो पूजा होती थी, हार्ट डैमेज करती थी, हृदय को डैमेज करती थी वो एनर्जी। गलत पूजा और पाठ भी कुछ लोग कर डालते हैं, उसके साथ समस्या आपसे एक और नम्र निवेदन विनती है। ऐसे बनता था रोग, उस गलत पूजा पाठ से। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी,
जल्दी थक जाते थे, श्वास फूलती थी हाँ और हृदय शिथिल कराने वाली स्मृतियां थी। ऐसे करती थी वो एनर्जी। हाँ। आज से डिस्ट्रॉय हो गई। अब आप 10 किलोमीटर चलो नहीं थकेंगे। गुरुदेव आपसे एक विनती है, और हाँ। गुजरात में एक छोटा सा विद्यालय चलाते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। जो 3 नाम है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिला के। अच्छा सदगुरु शिक्षा निकेतन हिंदी मीडियम, अच्छा, सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम और स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के नाम से चलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन पिछली 10 सालों से अतिशय धन हानि, बच्चों का लिखा नुकसान था, और पढ़ा बहुत था तकलीफ। आपने? हाँ, आपने जो लिखा वो सत्य था। तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि फल फूल जाए। और आप दरबार आ गए, यही तो सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आए इसीलिए, पहुंची इसीलिए पाए। इस दरबार में हर व्यक्ति नहीं पहुंचता, हैसियत ही नहीं पहुंचने की। पिछले 2.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं आ पा रहे थे प्रभु। वही समस्या है कि नहीं आ पाते। और जैसे इस आपके परिवार पिता में की मृत्यु कैसे हुई थी? ब्रेन ट्यूमर हुआ, फिर लकवा मारा, फिर उसमें बीमार पड़े, सर्जरी हुई ऑपरेशन थी क्या ऑपरेशन। उसके बाद? हाँ, सर्जरी हुआ था। गलत हुई थी? अब तो डॉक्टर तो है नहीं, तुमको क्या पता है। नहीं, वो आप उन क्या लगता था डॉक्टर को, ट्यूमर है अंदर? हाँ, डॉक्टर इन्होंने यही बताया कि ब्रेन ट्यूमर देखो है। लिखा हुआ रखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा रखा है, पढ़ लीजिए। बता दो। पिता की मृत्यु गलत सर्जरी के कारण हुई थी, ट्यूमर नहीं था। पिताजी शिव भक्त थे हमारे। आपने पढ़ लिया? पढ़ लिए प्रभु। गलत सर्जरी के कारण आपके पिता की मृत्यु हुई, जबकि ट्यूमर नहीं था। डॉक्टरों ने यही बताया होगा कि ट्यूमर है। हाँ, डॉक्टर ट्यूमर ही बताया। गलत सर्जरी, डॉक्टरों ने मार दिया। यही खेल चल रहा है पूरे विश्व में, बहुत बड़ा खेल है। आपको तो पता नहीं, आप भाई पेशेंट जाता है उसे बेचारे क्या पता मेडिकल साइंस के बारे में। वो तो जो एक्सपर्ट होते उनके सामने गए, जो बता देते बेचारा मान लेता सामने वाला आदमी। नहीं कहते जल्दी करो नहीं मर जाएगा, जल्दी करो। आदमी कहता भैया करो जो करना है। बहुत बड़ा संकट है, विश्वास का संकट बहुत बड़ा पैदा हो गया है। कोई बात नहीं, अब आप दरबार से जुड़े हैं, सब गंदगी गई। कल 3 लोग रह करके महावन करिएगा। जो ज्यादा जिनको कष्ट रहे हो शरीर में, ऐसे 3 लोग रख करके कल महावन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो जाए। और एक और अंतिम विनती आपसे करूंगा। आपकी इस फुलवारी के नन्हे नन्हे 8 बच्चे हैं, 3 भाइयों के, उसमें एक लड़की है, 7 भाई है। कुछ ऐसी कृपा करिए ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो और वो जीवन में सफल हो जाए प्रभु। बोला ना, दरबार से जुड़ गए हैं, केवल प्रार्थना और संकल्प, यही इस दरबार का महामंत्र है कि अपने प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। मैं आपके आपके सामने आर्थिक, खड़ा सामाजिक और पारिवारिक संकट जाते हैं केवल आपके ही प्रार्थना संकल्प से। मैं आपने आपके अपने सामने खड़ा प्रार्थना किए, अपने अपने संकल्प किए और आप स्वस्थ होके खड़े हैं। आप चारों मेरा- लोग उठ बैठ के देख सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, आप लोग ऐसे बन चुके हैं जो उठने बैठने में कष्ट। करिए, देखिए, चेक करिए, दिखाते हैं आपको। जैसे बच्चे होते हैं, खड़े होइए, ऐसे बन गए हैं बच्चों की तरह। ये आप नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। और यहाँ से उधर होता था। कुछ नहीं है, सब खत्म, फिनिश। तो ये सब आपके प्रार्थना और संकल्प का ही फल है। हाँ, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। और अपना जो बिजनेस व्यापार है उसके लिए अलग से सिद्धवन कर लीजिएगा, उसको संकल्प करके, तो बेहतर रहेगा। गुरुदेव, मैं कलकत्ता से आया हूँ। खुश हो बेटा, खुश रहिए। बता तो दिया सब, वही कॉमन, कुछ है ही नहीं। एकदम आनंद में आप लोग खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, बाबा माँ से परिवार अपने प्रार्थना संकल्प करते रहिए और आगे परिवार एक बढ़िए। साथ तो बना मैदान रहे, तो बस यही साफ है आशीर्वाद पूरा। दीजिए। हाँ बिल्कुल है यार, परिवार एक साथ बना रहे, वही आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका संकल्प पूरा होगा। खूब खुश हो, प्रसन्न।
कुछ नहीं है, हरिहर। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोलिए। गुरुजी कोट कोट प्रणाम आपको। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सर जी एक चीज ये कि बैठो मेरी जी। गलत दिखाना गलत खिलाना वाली एक स्मृति है सर, हाँ ये बार बार नजर के सामने आ रही है। हाँ, गलत दिखाना गलत खिलाना। आपने टेस्ट नहीं किया केवल, ये दरबार अनुभव वाला दरबार है। ये दरबार अनुभव वाला दरबार है, यहाँ बातें नहीं चलती। आपको जो भी नकारात्मक, खराब, गंदे, कामुक कोई विचार आते थे, एक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा। आप ला के दिखाओ तो 1 करोड़ इनाम। करिए, चेक करिए, चेक करिए, आ रहा है कुछ? नहीं, जीरो हो गया। तो फिर आ ही नहीं सकता। ये दरबार ही भोलेनाथ का है, माँ का है। यहाँ बातें नहीं है, बातों बतासे नहीं बनते, यहाँ अनुभव है। आपके पितृ सब मुक्त हो गए। आंख बंद करके देखिए, चेहरा ही नहीं दिखेगा किसी का। दिन भर नहीं, पूरी जिंदगी कोशिश करते रहना, चेहरा नहीं दिखेगा। यही प्रमाण है पितृ मुक्ति का। है, आप सब चेक कर चुके होंगे, कुछ नहीं दिखेगा, सब मुक्ति। इसीलिए आनंद में खड़े हैं चारों भाई, कोई कष्ट नहीं, कष्टों से मुक्त हो गए खड़े हैं। जब तक स्मृति रहेंगी पितरों की, पितृ मुक्त हो जाए अलग इश्यू है, लेकिन स्मृतियां रहेंगी वो नहीं जाती। वही रोगों का कारण बनी रहती है। यही समस्या थी। कोट पहले कोट प्रणाम नशा गुरुजी। करने का मन करता था। नशा करने का मन करता था, आपकी ऐसी स्मृतियां थी। अब देखिए, किसी का नशा करने का मन कर रहा है? नहीं कर रहे, महीने से ही नहीं कर रहा है। चेक करिए। टिकट निकाले थे दरबार आने के लिए, जब से टिकट निकाला गया था दरबार आने के लिए, जी तब से इस प्रकार की जो तकलीफें थी वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। दरबार के जहां आपने वीडियो देखना शुरू किया, वहीं से कार्यक्रम चालू हो जाता है। प्रभु ये बस दरबार की इतनी शक्ति है कि अब अपना असीम आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ इस परिवार में बनाए रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। खुश रहिए, और प्रसन्न कुछ भूल चूक हो जाए तो कुछ नहीं। क्षमा बाबा करिए, बाबा क्षमा माँ के करेंगे। दरबार में चलता है, घर परिवार है तो आपका। खुश रहिए, हरि है।